जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो जवाल आ गया है क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश में, इसको कैसे रोका जाए। अभी जामशेद साहब यही बात कर रहे थे कि बातों का बहुत खत्म हो गया है। आप बताएं कि आपका इतना वसी तजुर्बा है, कोई ऐसा बड़ा अवार्ड ऑनर नहीं है जो आपने नहीं लिया, और वर्ल्ड लेवल पे आप स्क्वॉश को मैनेज कर रहे हैं। फौरी तौर पर क्या करने की जरूरत है, फौरी तौर पर स्क्वॉश में रिवाइवल के लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी, पहले भी ये मैं कहता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी जो लोग इस वक्त चला रहे हैं, सिस्टम को जो चला रहे हैं, हमारी फेडरेशन इस वक्त एयरफोर्स रन करती है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके खिलाफ हूँ या कोई ऐसी चीज़। माशाल्लाह वो अपने काम में बहुत माहिरियत रखते हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। मगर हर फील्ड के अंदर हर एक जो एक्सपर्टीज होती है उसी का होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जिसमें 30 साल से 40 साल से 50 साल का जो भी एक्सपीरियंस होता है वही इसको आगे लेके चल सकता है और उसको वही बेहतर समझता है। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि जो ग्रास रूट लेवल पे कोई भी काम होना चाहिए था वो शुरू से कभी काम नहीं हुआ इस पे। और यही वजह है कि आज अगर जो भी लोग इसके अफेयर चला रहे हैं वो इस अफेयर को इतना नहीं समझ पाते हैं कि जितने लोग इसके ऑलरेडी खेल चुके हैं या जिन्होंने इसमें वक्त गुजारा है। जब तक उनकी इनपुट्स में शामिल ना हो और मेरिट के ऊपर और सिंसियरिटी जो कहते हैं इस पे ना हो शामिल, मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसको कभी आगे ले जा सकते हैं। और सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जहाँ वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या अपने भतीजों के लिए सोचते हैं, जब ये चीज आ जाती है तो वो आप कंट्री लेवल पे कभी हाई जा ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्क्वाड के साथ, तो मैं पहले भी कहा कि वो लेवल कभी मिला ही नहीं, वो स्टेटस कभी मिला ही नहीं है जो बीइंग 30 इयर्स ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहा हो, 16 साल वर्ल्ड ओपन चैंपियन रहा हो। आप मुझे बता दें कि बाहर तो ये लोग समझते हैं कि शायद हर गली में हर घर में स्क्वाश कोर्ट होगा, इस तरह इनकी बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज होगी। मगर यहाँ पे तो हम लोगों ने 300 से 400 स्क्वाश कोर्ट जो क्लब लेवल से होते हैं, बिल्कुल, जिसमें वो अब तक वो बन जाने चाहिए थे। वही अभी जानशेर भी यही कह रहे थे कि हमें ये रोना अब बंद करना चाहिए और काम करना चाहिए। रमीज राजा भी हमारे साथ मौजूद है। रमीज, आप जहांगीर खान, जानशेर खान दोनों की बातें सुन रहे थे, क्या व्हाट लेसन्स आर यू ड्रॉइंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन? ये सारे हमारे लेजेंड्स हैं सब इस प्रोग्राम में साथ, आप क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन से? देखिए, एक तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कंक्लूजन कि कहीं ना कहीं फेडरेशन हो जाए या क्रिकेट बोर्ड हो जाए, वहां पे कमिटीज के थ्रू अगर फेडरेशन ये समझती है या क्रिकेट बोर्ड समझता है कि नहीं उनको जॉब मिली हुई है और ये जॉब उन्होंने निभानी और करनी है, तो ठीक है, आप इस चीज को रिस्पेक्ट देते हैं। मगर क्रिकेट के या स्क्वॉश के या हॉकी के अफेयर्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेरा ख्याल है कि उसी फेडरेशन, उसी क्रिकेट बोर्ड में कमिटीज बननी चाहिए जो कि एक्स टेस्ट प्लेयर्स पे हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो कि गेम को समझते हो, और क्रिकेट के जो अफेयर्स हैं वो उनके हवाले करें, उनकी राय मशवरा लें। कमिटी बना सकते हैं 3 लोगों की, 4 लोगों की, ये अपना बिजनेस रन करें, मार्केटिंग को रन करें, डेली अफेयर्स को रन करें, किस तरह से इवेंट्स कंडक्ट करवाने हैं, ये सब वो लोग करते रहे। मगर जहां पे रूल्स, रेगुलेशंस, टैलेंट, सिलेक्शन, जो भी क्रिकेट के अफेयर्स हैं या इंटरनेशनल, अब तो आईसीसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की वहां पे इतनी क्लाउड नहीं है, और अभी की बात नहीं है, जब 90s में हमारी टीम आउटस्टैंडिंग थी तब भी उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान का कोई क्लाउड इंटरनेशनल डेवलप हो सकता है, जैसे कि अब इंडिया का है, वो बुलडोज कर लेते हैं डिसीजन। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर आई थिंक काम करना पड़ेगा। कमिटीज बनाएं, उसमें अपने लेजेंड्स को रखें, एक्स टेस्ट प्लेयर्स को रखें और उनसे मशवरे लें, और इसके साथ गेम को ऊपर आएगी इस वजह से। जी जहांगीर, मुझे ये बताइए कि जो आप बात कर रहे थे कि सारा कुछ हमें करना चाहिए, जो दीगर ममालिक हैं जो अब स्क्वॉश में हमसे बहुत आगे हैं, क्या उन्होंने यही तौर तरीके अपनाए, उन्होंने वही काम किए और उनसे उनको कामयाबी मिली जो हम नहीं कर पाए? बिल्कुल सही बात है। आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इजिप्ट है, इवन मलेशिया वगैरह, जितनी भी कंट्रीज में आप इस वक्त देख रहे हैं जो इस पे तरक्की कर रहे हैं, उनकी यही वजूहत है कि एक तो मेरिट पे काम होता रहा है और वो लोग चला रहे हैं इस अफेयर्स को, जिनका इसमें मैंने बताया ना कि 40 साल से हम लोग जिनको खेलते हुए देखा है वो आज इन बोर्ड में शामिल है, इन फेडरेशन में शामिल है। तो ये जब उनकी इनपुट्स इसमें शामिल होती है, और सबसे बड़ी बात है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपने 2 साल 3 साल के लिए किसी को सरवा बना दिया और उसके बाद उसकी कोई पूछगछ नहीं है कि वो क्या कर रहा है, किस तरह चला रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम, जैसे मैं भी अगर कोई अच्छी बात करना चाहूँ या सही कहना चाहूँ, तो वो अगर उसकी मतलब की बात है तो वो ही विल डू इट, और अगर उसकी मतलब की बात नहीं है तो वो कभी नहीं करेगा।
तो इस तरह की चीज मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही आती है कि जो जिस जगह पे होना चाहिए वो उस जगह पे काम ही वो नहीं है। तो यही है कि जो हर चीज में हम लोग डाउनफॉल हो रहे हैं, इसीलिए कि और स्पोर्ट्स इतना बड़ा एहसास था हमारा 90s में 80s में कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, मगर माशाल्लाह हमारे पास इतने प्लेयर्स थे, इतने चैंपियंस होते थे कि हम इसको जो आज मुल्क की नेगेटिव रोल चल रहा है मुल्क के बाहर, कि लोग नेगेटिव अंदाज में सोचते हैं, इसी स्पोर्ट्स के जरिए हम लोगों ने कितनी पॉजिटिव चीजें की हैं कि लोगों का ये भी ख्याल था कि ये स्पोर्ट लोग भी हैं, इनमें चैंपियंस भी लोग हैं, मगर आज वो भी खो चुके हैं, तो आप कहाँ से आ गया? ठीक है जी रमीज, लास्ट 30 सेकंड्स। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए रशिया जैसी कंट्री ने अभी उनको विंटर ओलंपिक्स में बहुत मार पड़ी और एक बड़ा नाम था उनका, तो जैसे उनकी परफॉर्मेंस मेडल्स की कमी आई है, वहां के प्रेसिडेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और सारे फेडरेशन के उनके मेंबर्स या जो हेड्स थे उनको कहा कि भाई आप इस्तीफा देनी तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है, हमारा नाम जो है वो नीचे गया है। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो 4 साल के बाद है उसमें हमारे मेडल्स की टैली अच्छी हो, आप सब फारिग हैं। आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंस डेवलप्ड कंट्रीज है, वैसे आम कंट्री देती है अपनी स्पोर्ट्स को, तो हम क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मेहमानों का, रमीज राजा, हसन सरदार, जानशेर खान, जाकिर सैयद और जनाब जहांगीर खान के उन्होंने ज्वाइन किया। आपने डिस्कशन सुनी कैसे स्पोर्ट्स का रिवाइवल हो सकता है, इन 3 गेम्स का रिवाइवल हो सकता है पाकिस्तान में, जो लेसन्स हैं वो आप खुद ड्रॉ कीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत ही अहम आखिरी बात।